बाहर निकल। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अली रुकना, हट जाओ। आयशा की उम्र सिर्फ 22 साल थी जब उसने पहली बार अपने दिल की हकीकी धड़कन सुनी थी। वो धड़कन जो बचपन की मीठी मगर अब दूर की यादों से जुड़ी हुई थी। वो एक छोटे से शहर की तंग गली में रहती थी, जहां घर की दीवारें पुरानी और टूट फूट का शिकार थीं, मगर मोहब्बत से भरी हुई थी। बाप की मिठाई की दुकान से शाम को आने वाली खुशबू, वो गुलाब जामुन की मीठी महक, आयशा के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। वो खुशबू उसे सुकून देती, जैसे कोई नर्म हाथ उसके दिल को छू रहा हो। माँ, जो दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती, हमेशा आयशा को सीने से लगाकर कहती, बेटी, तेरा दिल एक वसी समंदर है, इसमें दर्द भी सिमट जाएगा, लेकिन मोहब्बत उसे भर देगी। याद रख, समंदर की लहरें कभी थमती नहीं, मगर वो हमेशा साहिल को छूकर लौटती हैं। आयशा रातों को छत पर लेटती, ठंडी हवा उसके बालों को छूती और आसमान के सितारे उसे बुलाते। वो सोचती, एक दिन मेरा भी एक ऐसा घर होगा जहां हर कोने में हंसी की आवाज़ें गूंजेंगी, जहां कोई मुझे रोते हुए नहीं देखेगा। वहां मेरा शौहर होगा जो मुझे प्यार से बुलाएगा, आयशा मेरे पास आओ, तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा है। और ससुराल वाले जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे, जैसे माँ मुझे करती हैं। ये ख्वाब उसकी आंखों में चमकते, मगर कभी कभी एक खौफ भी आ जाता, क्या ये ख्वाब कभी सच होंगे? वो बचपन की यादों में खो जाती, जहां बाप की गोद में बैठकर मिठाई खाती और सोचती कि जिंदगी यही है, मोहब्बत और सुकून। मगर दिल की गहराई में एक खालीपन था जो बताता कि अभी कुछ अधूरा है। शादी से चंद दिन पहले आयशा की सहेलियों ने उसे एक तरफ बुलाकर कहा, आयशा सुन, अली के बारे में कुछ बातें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वो गुस्सा बहुत करता है, नौकरी का दबाव है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, और उसकी माँ बहुत सख्त तबीयत की है, सांसों वाली बातें करती है। तेरा ख्याल रखना। आयशा ने हंसकर टाल दिया, अरे पागल, लोग तो हसद में कुछ भी बोलते हैं। अली तो बहुत अच्छा है, मुझसे बातों में प्यार भरा है, ये सब बकवास है। मगर दिल की गहराई में एक छोटी सी कांटा चुभ गया था, क्या वाकई ऐसा है? शादी हुई तो वो सितारे उसकी मुट्ठी में लगे। अली ने शादी की रात हाथ पकड़कर कहा, आयशा तुम मेरी रूह का टुकड़ा हो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आयशा का दिल फड़फड़ाया, आंखें नम। यही तो है वो मोहब्बत, मैंने तो बस यही ख्वाब देखा था। सास ने गले लगाकर कहा, बेटी अब तो हमारी हो। मगर आयशा ने देखा कि सास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, प्यार की नहीं, कंट्रोल की। पहले दिनों में सब खूबसूरत था, मगर एक दिन अली की बहन ने फ़ोन पर कहा, भाभी अली को गुस्सा आ जाता है तो संभालना मुश्किल होता है, बस सब्र करना। आयशा ने सोचा शायद ये भी हसद है, मगर दिल में एक खौफ बैठ गया, क्या ये इशारे सच थे? क्या मैंने जल्दी कर दी? मगर मोहब्बत की रोशनी में वो सब नज़रअंदाज कर देती। सोचती, अल्लाह ने मुझे ये घर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। अली खुशखबरी है, वाकई? क्या? हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमल ठहरा तो खुशी हुई, मगर सास का चेहरा सख्त। अभी से अब काम कौन करेगा? अली खुश था, मगर आयशा ने देखा कि उसकी खुशी में एक अजीब सी जल्दी थी। रात को बच्चे से बातें करती, मेरे छोटे तू आ जा, तेरे आने से सब ठीक हो जाएगा। मगर काम का बोझ बढ़ गया। एक दिन जब थक कर बैठी थी तो सास बोली, तू काहल है? आयशा की आंखें भर आईं, दिल में पुरानी बातें गूंजी, सहेलियों की, बहन की। क्या ये सब पहले से था? क्या मुझे पता था और मैंने नज़रअंदाज किया? वो रोती, माँ तुमने कहा था सब्र करो, मगर ये सब्र मुझे खा रहा है, क्या मैंने गलत फैसला किया? अली का गुस्सा शुरू खाना हुआ। अब तक क्यों नहीं बना? एक अली शाम जल्दी करें खाना कि थोड़ा देखकर इंतजार। भड़का, ये क्या है? और हाथ मरोड़ दिया। दर्द से आयशा चीखी, दिल चीखा, ये वही अली है जिसने वादा किया था? वो फर्श पर बैठकर रोई। मैंने तो बस मोहब्बत की थी, लोगों की बातें सुनी थी, मगर सोचा था मोहब्बत सब ठीक कर देगी। क्या ये मेरी गलती है? फिर शुरू हुआ वो दौर जो दर्द की नई तहों से भरा था, हर तह पिछली से गहरी। सास ने काम का बोझ बढ़ा दिया, सुबह सवेरे उठना, पूरा घर झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, खाना पकाना, सब अकेली।
जिस्म में थकावट बढ़ती जाती, कमर में दर्द जैसे कोई खंजर घूंप रहा हो, पेट में हल्का सा खिंचाव जो दिल को खौफजदा कर देता। आयशा बर्दाश्त करती, सोचती, ये तो आर्जी है, बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं मजबूत हूँ, माँ ने कहा था सब्र करो। मगर हर दिन एक नई तकलीफ लाता, जैसे दर्द की लहरें मुसलसल आ रही हूं। सास तंज करती, तू काहल है, हमल को बहाना बना रही है। देख, हमारे जमाने में औरतें क्या क्या करती थीं, तू तो बस बैठी रहती है, कुछ नहीं करती। आयशा की आंखें भर आती, दिल में चीख उठती, माँ, तुमने कहा था सब्र करो, मगर ये सब्र मुझे खा रहा है। क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं? वो चुप रहती, मगर अंदर से टूटती जाती। अली भी तब्दील हो गया, जैसे नौकरी का दबाव उसकी रूह को खा रहा हो। एक शाम वो आया, थका हारा, चेहरा सुर्ख, खाना देखकर भड़क उठा। ये क्या है? नमक कम है, देर क्यों हुई? तू दिन भर सोती रहती है, मैं दिन भर मेहनत करता हूं और तुम मुझे ये दुख देती हो। आयशा ने रोते हुए माफी मांगी, माफ कर दो अली, मैं कोशिश कर रही हूं, दर्द हो रहा है मुझे। मगर अली ने गुस्से में उसका हाथ मरोड़ दिया। दर्द की शिद्दत से उसकी सांस रुक गई, दिल चीख उठा। ये वो अली है जिसने वादा किया था कि कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये दर्द, ये तन्हाई, क्यों? क्या मोहब्बत यही है या ये एक धोखा है? वो फर्श पर बैठ गई, रोती रही, जैसे दिल की हर रग फट रही हो। सास ने देखा मगर कुछ ना कहा, बस इतना बोली, बेटा, गुस्सा तो होता है मर्दों को, तू भी संभल कर रहा कर, हमेशा गलती ना कर, वरना घर कैसे चलेगा। जुल्म की ये तहीं अब रोज का हिस्सा बन गई, हर तह दिल को मजीद गहरा जख्म देती। सास और अली मिलकर उसे तंग करते। सास कहती, ये लड़की तो बिल्कुल निकम्मी है, कुछ काम नहीं आती, बस बोझ है। अली जवाब देता, माँ जी, मुझे पिछतावा हो रहा है शादी करके, क्या करूं अब, ये तो कुछ नहीं समझती। आयशा सुनकर दिल में चीखती, क्यों? मैंने क्या किया है? मैं तो बस मोहब्बत की थी। मगर आवाज न निकलती, सिर्फ आंसू बहते। रातों को वो अकेली होती, आंखें खुली रखती, तन्हाई जैसे उसे निगल रही हो। पेट में बच्चा हरकत करता तो वो हाथ रखकर रोती, बेटा, मां तेरी खातिर जिंदा है, मगर ये दर्द, ये कैसा इम्तिहान है? अल्लाह मुझे ताकत दे, वरना मैं टूट जाऊंगी। आईने में देखती तो खुद को पहचान न पाती। ये सोजी हुई आंखें, ये पीला चेहरा, ये टूटा हुआ दिल, ये मैं हूं? वो सितारों वाली लड़की कहां खो गई? क्या बचपन की वो खुशबू, वो आगोश सब झूठ थी? एक दिन सुबह की बीमारी ने उसे तोड़ दिया, जैसे जिस्म और रूह दोनों पिघल रहे हों। किचन में उल्टी करके गिर गई, जिस्म कांप रहा था, पेट में दर्द जैसे आग लगी हो। जिंदगी सास ने साफ देखा कर। तो झाड़ू उठाया और मारा, उठ, गंदगी साफ कर, तो हमेशा ड्रामा करती है, कुछ काम नहीं करती। दर्द से आयशा की चीख निकल गई, अम्मी जी, दर्द हो रहा है, रहम करो, अल्लाह के वास्ते, मैं मर जाऊंगी। अली आया, गुस्से में थप्पड़ मारा, माँ को परेशान करती है तो कुछ काम नहीं कर सकती, बस रोती रहती है। इस रात पेट में शदीद दर्द उठा, जैसे बच्चा भी रो रहा हो। आयशा रोती रही, दुआएं मांगती रही, वाय अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, मुझे कुछ भी हो जाए, बस उसे कुछ ना होने दे, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, वरना मैं क्या करूंगी? दिल में एक खौफ बैठ गया, गहरा और तारीक। क्या मेरा बच्चा भी ये दर्द देखेगा? क्या ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? क्या औरतें बस बर्दाश्त करने के लिए पैदा होती हैं और उनका दर्द कोई नहीं सुनता? खाना आई फिर वो खराब। इंतहाई रात, बारिश की रात, जहां आसमान रो रहा था, जैसे आयशा के दिल की हर चीख सुन रहा हो। खाना बनाया, मगर सास को पसंद ना आया। गरम खाना उसके चेहरे पर दे मारा, जलन हुई, दर्द से वो चीखी, अम्मी जी, ये क्या क्या? दर्द हो रहा है, रहम करो। अली भड़का, निकल जा घर से, तो हमें परेशान कर रही है, बस जाओ यहां से। आयशा रोती हुई बोली, अली, बारिश हो रही है, बच्चा है पेट में, रहम करो, अल्लाह के वास्ते, मैं कहाँ जाऊंगी? मगर अली ने गुस्से में उसे घसीटा, धिका दिया, जैसे वो कोई चीज हो। दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया।
बाहर बारिश का पानी उसे भीग रहा था, जिस्म ठंडा हो रहा था, दिल जल रहा था जैसे आग में पड़ा हो। पेट में बच्चा हरकत कर रहा था जैसे कह रहा हो, माँ मुझे बचा लो, मैं डर रहा हूं। बच्चा! आयशा चीखी, मदद, कोई सुनो, अल्लाह की मदद, कोई तो सुन लो। मगर आवाज बारिश में गुम हो गई, जैसे उसकी जिंदगी की हर उम्मीद गम हो रही हो। वो चलती रही, पेट पकड़े, हर कदम में दर्द जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हूं। दिल बार बार चीखता, मैंने क्या गलती की? मैंने तो बस मोहब्बत की थी। एक घर मांगा था जहां मेरे बच्चे की हंसी गूंजे। ये तन्हाई, ये दर्द, क्यों? क्या औरतें बस यही बर्दाश्त करने के लिए पैदा होती हैं? क्या मेरी आवाज कभी सुनी जाएगी? बचपन की वो मिठाई की खुशबू, माँ की आगोश, सब कहाँ गए? 1 घंटा चलने के बाद मस्जिद के सामने गिर गई। जिस्म बेहोश, दिल टूटा। एक बूढ़ा शख्स आया, मस्जिद का खादिम, पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा, ये दर्द, बताओ। आयशा ने रोते हुए कहा, बस जिंदा रहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे के लिए। मुझे पनाह दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। बूढ़े ने उसे अपने छोटे से घर ले जाकर गर्म खाना दिया, कपड़े दिए और कहा, बेटी अल्लाह ने तुम्हें जिंदा रखा है, अब तुम्हें खुद को जिंदा रखना है। ये दर्द खत्म होगा, बस सब्र करो। कल सुबह तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, वो तुम्हारी उम्मीद हैं। अगले दिन आयशा अपने माँ बाप के घर पहुंची, कदम कांपते, दिल खौफजदा। माँ ने दरवाजा खोलते ही उसे गले लगा लिया और रो पड़ी, बेटी तो ठीक है ना? हम सब तेरी तलाश में थे, अल्लाह का शुक्र है तो आ गई। तेरा चेहरा देखकर दिल फट रहा है। आयशा ने माँ के सीने में सर छिपाकर रोते हुए कहा, माँ मैं टूट गई थी, हर तह से टूटती गई, मगर अब मैं वापस आ गई हूं। मुझे तुम्हारी आगोश चाहिए, वो सुकून जो बचपन में था। चंद दिन बाद बच्ची पैदा हुई, अस्पताल में दर्द की अंतहा के बाद। जब डॉक्टर ने उसे बच्ची सीने पर रखी तो आयशा की आंखों से आंसू बहे, मगर ये खुशी के आंसू थे, उम्मीद के। वो बच्ची को देखकर बोली, बेटी तो मेरी ताकत है, तूने मुझे जिंदा रखा। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा, ये वादा है। बच्ची की पहली मुस्कुराहट ने उसके दिल के जख्मों पर मुरहम रखा, जैसे बारिश के बाद धूप निकल आई हो। मगर आयशा ने फैसला किया कि वो बस रोती नहीं रहेगी, अब लड़ेगी। इसने एक मकामी एनजीओ से राबता किया जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती थी। वहां एक वकील मिले जिन्होंने उसे बताया, आयशा, पाकिस्तान में अब कवानीन हैं। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ विमेंस अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 और नई डोमेस्टिक वायलेंस प्रोफ्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तुम तहफ़्फ़ुज़ मांग सकती हो। तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेरी आवाज़ अब सुनी जाएगी। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज़ की कदर है, जैसे दिल की गहराई में एक रोशनी जल उठी। इसने अदालत में केस दायर किया, दिल कांपता मगर मजबूत। सबूत थे, जिस्म पर निशानात, पड़ोसियों की गवाही और उसकी अपनी कहानी जो दिल दहला देने वाली थी, हर लफ्ज दर्द से भरा। अदालत ने फौरी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। अली और सास को हुक्म दिया गया कि वो आयशा या बच्ची के करीब ना आए। अली को माशी और जिस्मानी जुल्म की सजा हुई, चंद माह कैद और जुर्माना, जिससे आयशा को मुआवजा मिला। ये इंसाफ उसे ताकत दिया, जैसे टौटे दिल को जोड़ दिया गया हो। वक्त गुजरता गया और आयशा ने सिलाई का काम सीखा, जैसे नई जिंदगी की सिलाइयों से अपना दिल जोड़ रही हो। पहले घर बैठकर आर्डर लिए, फिर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां हर सिलाई उसकी ताकत की गवाही देती। बच्ची बड़ी हो रही थी, अब वो हंसती, बोलती और आयशा को एम्मी कहकर बुलाती, जैसे हर ग्वाइम्मी दिल के जख्म भर देता। हर बार जब बच्ची हंसती तो आयशा के दिल में वो बारिश वाली रात याद आती, मगर अब वो दर्द की बजाय ताकत देती थी। मैं टौटी थी, मगर अब मजबूत हूं। एक दिन आयशा ने एनजीओ के साथ मिलकर एक छोटा सा सेशन किया, जहां वो दूसरी औरतों से मिलें जो इसी दर्द से गुजरी थीं। वहां खड़े होकर उसने रोते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह रोती थी। मैं भी सोचती थी कि शायद ये मेरी किस्मत है, दर्द बर्दाश्त करना। मगर एक दिन मैंने फैसला किया, मैं जिंदा रहूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए, अपने लिए और तुम सब के लिए लड़ूंगी। अगर तुम तन्हा महसूस कर रही हो तो याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। कानून तुम्हारे साथ है, मदद मौजूद है। बस एक कदम उठाना है, अल्लाह तुम्हें ताकत देगा, जैसे मुझे दी।
آج عائشہ ایک مضبوط عورت ہے جو درد کی تہوں سے نکل کر روشنی میں کھڑی ہے۔ بچی اسکول جاتی ہے، عائشہ کام کرتی ہے، اور رات کو جب بارش ہوتی ہے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے، آنکھیں نم مگر مسکراہٹ لبوں پر۔ دل کہتا ہے، ہاں، وہ رات بہت تاریک تھی، مگر اس تاریکی کے بعد روشنی آئی۔ میں ٹوٹی تھی مگر ٹوٹ کر جوڑی بھی گئی۔ اب میری زندگی میری ہے، اور یہ بچی، یہ میری سب سے بڑی فتح ہے، میری امید کی روشنی۔ عائشہ اب دوسری عورتوں کو بتاتی ہے، درد ختم نہیں ہوتا، مگر تم اس درد سے بڑی ہو سکتی ہو۔ امید کی روشنی ہمیشہ موجود ہے، بس اسے پکڑ لو اور آگے بڑھو۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ درد کی انتہا کے بعد امید، طاقت اور انصاف کی جیت ہوتی ہے، اور دل کی گہرائی میں ہمیشہ ایک روشنی جلتی رہتی ہے۔